बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेम्सोल डी कैप्सूल्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो टेम्सोल डी, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है टेम्सोल डी का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये इसकी पैकिंग होती है, मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है टेम्सोल डी की जो है पैकिंग होती है। अब अगर मैं खोल के दिखाऊं तो इस तरीके से जो है इसकी डब्बी जो है वो आती है। ये मैं करीब करके आपको दिखा रहा हूं। तो ये जो है टेम्सोल डी का बॉक्स होता है, इस तरीके से जो है इसकी पैकिंग आती है। अब ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये 20 कैप्सूल्स का पैक होता है और ये जो है आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। अब ये जो है इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर। तो टेम्सोल जो है ये कैप्सूल की फॉर्म में ही आती है, इसकी कोई और फॉर्म जो है वो नहीं है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि कई दूसरी कंपनीज जो हैं वो इसे टैबलेट की फॉर्म में भी बना रही हैं। तो अगर वो जो है आप किसी दूसरी कंपनी की लेना चाहते हैं तो फिर आप जो है टैबलेट की फॉर्म में भी इसे जो है ले सकते हैं। तो ये जी इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पावर्स के ऊपर, यानी इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर। तो टेम्सोल डी जो है ये दो किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। एक जो है सादा टेम्सोल के नाम से भी आती है और दूसरी जो है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं टेम्सोल डी। ये दो पावर जो हैं इसकी मार्केट में मौजूद हैं। अब जो भी डॉक्टर जो है आपको जो भी चीज़ जो है रिकमेंड करता है तो आप जो है उसके मुताबिक जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ टेम्सोल डी के ऊपर जो है फोकस करेंगे। तो ये जी इसकी पावर्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके फार्मूले के ऊपर। तो टेम्सोल डी का फार्मूला होता है टेमसोलोसिन HCl प्लस ड्यूटासिट्राइड। अब इसे जो है कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसे बना रही है जी ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स जो है इसकी कंपनी है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही इफ़ेक्टिव किस्म की मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी और इसका फार्मूला हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो टेम्सोल डी जो है ये आपकी मसाने की बीमारियों के लिए जो है यूज़ की जाती है। मसाने की बीमारी से मेरा मुराद ये है कि जो यूरिन के आपको जितने भी मसले मसाइल जो हैं वो होते हैं उनके लिए जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ किया जाता है। आपको अगर जो है पेशाब वो किसी भी वजह से जो है रुक रुक के आ रहा है तो उसके लिए जो है ये कैप्सूल जो हैं डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। अब ये रुकावट जो है ये कई वजूहात की वजह से हो सकती है, यानी कि अगर आपको जो है कहीं आपकी पेशाब की नाली में कोई रुकावट आ गई है, यानी कि कोई पथरी वगैरह आ गई है या इस तरह का कोई और मसला हो गया है, तो उसके लिए जो है फिर डॉक्टर जो हैं ये कैप्सूल रिकमेंड करते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी वजह से आपकी पेशाब की नाली जो है वो सिकुड़ जाती है, बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, उसकी वजह से आपको पेशाब करने में जो है वो रुकावट हो सकती है, तो उसमें भी जो है डॉक्टर जो हैं ये कैप्सूल्स आपको रेकमेंड करते हैं। उसके बाद अगर आपके गुर्दों वगैरह में कोई पथरी वगैरह हो गई है और आपको पेशाब जो है उसकी वजह से खुल के नहीं आ रहा, यानी कि पेशाब जो है आपका वो आधा जो है पीछे रुक जाता है और आधा जो है वो
निकल जाता है। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद आपको दोबारा से हाजित होती है। अब कई मरतबा इसकी वजह यही होती है कि आपके गुर्दे में जो है वो पथरी हो रही होती है और उसकी वजह से जो है आपको पेशाब में जो है वो रुकावट हो रही होती है। तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पेशाब की नाली में किसी किस्म का इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो उस वजह से भी आपका जो यूरिन है वो रुक रुक के आ सकता है और कई मरतबा ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा जलन करके जो है आपका यूरिन आता है। तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप जो है कोई ऐसी मेडिसिन जो हैं वो खा लेते हैं जिससे जो है आपको इन्फेक्शन हो जाता है और आपका यूरिन जो है वो ब्लड की शक्ल में बाहर आता है। तो उस हालत में भी डॉक्टर जो है इन कैप्सूल्स को रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब मैं फिर से वही बात कहूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। ये कैप्सूल जो हैं कोई ऐसे नहीं है कि आप इन्हें जो है ऐसे ही परचेज़ करें और फिर यूज़ करना शुरू कर दें। अगर आपको डॉक्टर जो हैं ये कैप्सूल लिख के दे रहे हैं तो तभी आपने इसे यूज़ करना है, अदरवाइज़ इसे यूज़ मत करें। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो नॉर्मली जो है इस तरह के मसले मसाइल जो हैं ज़्यादा एज में पहुंचने के बाद होते हैं, लेकिन आज कल के दौर में जो है ये मसाइल जो हैं कुछ कम एज के लोगों को भी हो रहे हैं। तो इसलिए जो है इसके यूजेस ये हैं कि इसे जो है 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज का बंदा जो है इसे यूज़ कर सकता है। पर मैं फिर से वही बात कहूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर अगर आपको ये कैप्सूल लिख के दे रहे हैं, डॉक्टर आपसे कह रहे हैं कि ये कैप्सूल्स आपको यूज़ करने चाहिए, तभी आपने इसे यूज़ करना है, अदरवाइज़ इसे यूज़ मत करें। अब कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं और उसके बाद कोई भी जो है मेडिसिन वो परचेज़ करके उसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं। फिर बाद में जब उन्हें कोई मसला मसाइल हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई साइड इफ़ेक्ट्स उन पे असर कर रहा होता है तो फिर वो डॉक्टर की तरफ फिर वो भागते हैं। तो अच्छा नहीं है कि आप पहले ही जो हैं डॉक्टर के पास चले जाएं और फिर डॉक्टर से मशवरा करके जो है मेडिसिन को यूज़ कर लिया करें। अब इसी वजूहात की वजह से मैं आपसे कहता हूं कि पहले डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मशवरा कर लिया करें, फिर जो है मेडिसिन यूज़ किया करें। मैं यहाँ पे फिर आपको बताता चलूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करना है, नॉलेज देना है, ये मेरा काम है। दूसरा मेरा काम नहीं है कि मैं आपको जो है वो ये कह दूँ कि भाई आप फ़ला मेडिसिन जो है यूज़ कर लो तो आप ठीक हो जाओगे। ये काम जो है डॉक्टर का होता है, इसलिए आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से ही करना है। तो ये जी इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो नॉर्मली जो है वो टेम्सोल डी की डोजेज जो हैं वो दिन में सिर्फ एक मरतबा ही होती हैं और इसे जो है ज़्यादातर सोने से पहले जो है यूज़ किया जाता है और खाने के बाद यानी कि खाने के आधे घंटे बाद जो है आप इसे एक कैप्सूल के तौर पे ले सकते हैं। अब बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कुछ डॉक्टर जो हैं इसे 2 टाइम के तौर पे भी लिख देते हैं, लेकिन वो उस वक्त है जब आपकी हालत जो है वो ज़्यादा सीरियस हो। तो इसलिए जो है अगर आपको डॉक्टर जो है वो 2 टाइम के तौर पे लिख रहा है तो तभी आपने इसे जो है 2 टाइम के तौर पे यूज़ करना है। मैं फिर आपके लिए दोहरा रहा हूँ कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें और डॉक्टर के मशवरे से ही मेडिसिन को जो है यूज़ किया करें। तो ये जी इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर। तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कोई इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये बीमारी जो है थोड़ी सी सीरियस होती है, तो इसलिए जो है
आपको इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो हैं अपने दिमाग में रखने हैं, और जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाएं तो उन्हें अपनी हिस्ट्री जो है वो लाजमी बताएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। तो अब मैं आपको इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बता देता हूँ। तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो तब आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, और अगर करना ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें और डॉक्टर को ये लाजमी बताएं कि आपको इसके फार्मूले से कोई एलर्जी है। उसके बाद अगर आपको डॉक्टर ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड करते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको फेफड़ों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि आपको सांस लेने में मुश्किल होती है या आपको दमा वगैरह है, तो तब भी आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। इस किस्म के लोगों के लिए जो है ये ख़तरनाक हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला जो है वो हो रहा है, ख़ास तौर पे उनके लिए जिनका ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा लो रहता है, तो इस किस्म के पेशेंट्स भी इन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। ये आपने दिमाग में रखना है कि लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए जो है ये कैप्सूल जो हैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अब जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाएं और आप को जो है इस तरह का पेशाब का कोई भी मसला मसाइल हो, तो आप देखें कि ये कैप्सूल या इसके फार्मूले में कोई भी दूसरा कैप्सूल जो है डॉक्टर आपको लिख के दे रहे हैं, तो आप जो है डॉक्टर को ये ज़रूर बताएं कि आपके साथ ये जो है मसले मसाइल, यानी कि अगर आपका सांस नहीं आ रहा है या आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, तो डॉक्टर को ये अपनी हिस्ट्री जो है वो लाजमी तौर पे बताएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं कोई इतने ज़्यादा देखने में नहीं आते, लेकिन कई लोग हैं जिन पे इनके साइड इफ़ेक्ट जो हैं अपना असर दिखा देते हैं। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में और हर सेक्शन में आपसे बार बार ये गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी किसी भी मेडिसिन को ख़ुद यूज़ मत किया करें। तो अब मैं इसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो तब आपको जो है स्किन रैशेस वगैरह का मसला जो है देखने में आ सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको नोज़िया जो है वो हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको डायरिया जो है वो हो सकता है, यानी कि आपको मोशन वगैरह जो हैं वो लग सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको चक्कर वगैरह जो है वो आ सकते हैं जब आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर रहे होंगे। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है वीकनेस जो है वो देखने में आ सकती है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जब आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर रहे होंगे तो आपको हल्की फुल्की जो है वो कफ़ रह सकती है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है सर दर्द का मसला भी देखने में आ सकता है। जब आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर रहे होंगे तो आपको हल्का फुल्का सर दर्द रह सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपकी जो है नाक वो बहना जो है शुरू हो सकती है, यानी कि आप अपनी ज़बान में कहें तो फ्लू वगैरह का मसला जो है हल्का फुल्का आपको देखने में आ सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। अब ये जो मैंने साइड इफ़ेक्ट्स इसके गिनवाए हैं ये इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब ज़रा इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर भी बात कर ली जाए। तो इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले जो है आपकी नाक जो है वो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा बह सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको फ्लू हो सकता है। तो ये चीज़ इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। उसके बाद इसका अगला सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि आपको जो है सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, यानी कि आपको जो है ऐसा लगेगा कि जैसे आपका दम घुट रहा है और आपका सांस जो है वो रुक रहा है। तो ये चीज़ इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है।
अब ये मैं आपको पहले भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में बता चुका हूँ कि अगर आपको कोई सांस वगैरह का मसला है तो आप इन्हें यूज़ मत करें, और वो मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में ये चीज़ शामिल है कि आपका सांस जो है वो रुक सकता है। तो उसके बाद जो इसका अगला सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स आ जाता है वो ये आ जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो सकता है और आप जो है बेहोश भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। तो ये इसके जो हैं सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको इसीलिए गिनवाए हैं ताकि आप जो है कोई भी गलत कदम मत उठा लें। मैं आपके लिए फिर से दोहरा रहा हूँ कि मेरा काम जो है सिर्फ आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करना है, आपको नॉलेज देना है, मेडिसिन से मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन देना जो है ये मेरा काम है। बाकी जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है, इसलिए आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी अपने आप पे और अपने प्यारों पे थोड़ा सा रहम किया करें, खुद डॉक्टर ना बना करें। जिस तरह डॉक्टर कहे उस तरीके से आपने मेडिसिन्स को यूज़ करना है। अब आपको अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है, बाकी फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी एक्सपायरी के ऊपर कि इसकी जो है एक्सपायरी और इसकी मैन्युफैक्चर डेट जो है वो कहाँ पे लिखी होती है। तो इसकी एक्सपायरी और इसकी मैन्युफैक्चर डेट जो है ये इसके साइड पे लिखी होती है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसकी जो है मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। इसके ऊपर इसका बैज नंबर होता है सबसे पहले, और इसके नीचे फिर इसकी मैन्युफैक्चर डेट जो है वो लिखी होती है। अब यहाँ पे MFG का वर्ड जो है आपको नज़र आएगा, और MFG का मतलब होता है मैन्युफैक्चर डेट। अब इसके आगे जो है मंथ लिखा जाएगा। अब मेरे केस में यहाँ पे 08 लिखा हुआ है, यानी कि 8वें मंथ में जो है ये मेडिसिन तैयार हुई है। अब इसके आगे इसका साल लिखा जाता है। अब साल कोई भी हो सकता है, यानी कि 2022 या 23 या कुछ भी। तो इसके आगे फिर इसका साल लिखा जाता है। अब MFG के नीचे इसका EXP का वर्ड जो है वो लिखा होता है, और EXP का मतलब होता है एक्सपायरी डेट। अब एक्सपायरी डेट के आगे फिर इसका जो है वो मंथ और इसका साल लिखा जाता है। अब यहाँ पे मेरे केस में जो है 7/2025 है, तो आपके केस में कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो है आप इसके बॉक्स पे एक्सपायरी जो है इसकी देख सकते हैं। तो ये जी इसकी एक्सपायरी देखने का तरीका हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कीमत के ऊपर कि मार्केट में इसकी प्राइस जो है आजकल क्या चल रही है। तो इसकी प्राइस जो है मार्केट में आजकल चल रही है जी 1660 रुपये, यानी कि 1660 रुपीज़। तो ये आपको जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगी। बस आपने इसे जो है डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करना है। तो ये जी इसकी कीमत थी, और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें, और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई सवाल आ रहा हो या कोई फरमाइश जो है आप करना चाह रहे हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं उसका जल्द से जल्द जो है आपको आंसर बैक करूँगा। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।